Hello everyone, welcome to iExamB. So my name is Kailash Tiwari and I welcome you all in this platform iExamB to make your preparation 50% faster. So as you all know, to make your preparation 50% faster for the competitive examination where the competition is huge, you need to have the targeted approach, and iExamB is the only platform which is providing you short to the point things. That's why we are calling it to make your preparation 50% faster. Okay, so in this video we'll discuss about how to make your ESI prepared for this examination. एंड मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर ईएसआई कैसे स्टार्ट करें, मैंने ईएसआई कभी नहीं पढ़ा है, या फिर ईएसआई को जीरो से कैसे शुरू करें, है ना। ये मेजर क्वेश्चन हमारे रहते हैं हमेशा। तो आज हम देखेंगे कि क्या ये होने वाला है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, या तो आप इस वीडियो को यहीं पे देखना छोड़ दीजिए, या फिर नेक्स्ट 2 मिनट के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और जैसा हम कहते हैं कि प्रिपेयर 50% फास्टर, सो मैं अपनी बात को आपको जल्दी से और भी शॉर्ट तरीके से ही बताने वाला हूँ। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि मैंने देखा कई सारी यूट्यूब वीडियोस में बहुत गलत चीजें बताई जाती हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल जीरो कर सकती है। जीरो से स्टार्ट करने की बजाय वो जीरो या वो भी नेगेटिव में भी ले जा सकती है। तो बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से इस चीज को समझना है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या सोर्सेस हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट 2 मिनट तक पूरा आपको देखना है, अदरवाइज आप अभी छोड़ दीजिए, बीच में छोड़ेंगे तो गड़बड़ होगी। ओके, सो सबसे पहले हमें समझना है ईएसआई इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो एक मेजर पार्ट होता है इकोनॉमिक्स का, उसमें मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं। जैसे आप देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस एंड डिमांड इलास्टिसिटी, है ना, कि कितना प्राइस होगा तो क्या डिमांड होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड घटेगी या बढ़ेगी, क्या इंपैक्ट होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं टमाटर 100 रुपए किलो हो चुका है। अब जब इसका प्राइस इतना बढ़ गया है तो क्या इसकी डिमांड में कमी आएगी या नहीं आएगी, तो ये होती है इलास्टिसिटी। जबकि आप देखेंगे अब टमाटर का प्राइस शायद 200 भी हो जाए तब भी आप उतना ही कंज्यूम करेंगे जितना आप जब 20 रुपए किलो था तब भी कंज्यूम करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ये कैसा है, इनइलास्टिक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो इसको प्राइस इनइलास्टिसिटी कहा जाता है। इसको पढ़ते हैं प्राइस एंड डिमांड इलास्टिसिटी में। ये ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर पढ़े जाते हैं। उसके अलावा होती है कंज्यूमर चॉइस थ्योरी, प्रोडक्शन फंक्शन कर्व होता है, प्रोडक्शन थ्योरी होती है, कॉस्ट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर और गेम थ्योरी होती है कि कैसे कंपटीशन मार्केट में होता है। इसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने होते हैं। देन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम हाउस होल्ड की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंट्री एज अ होल की बात करते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल इकोनॉमी की बात करते हैं, यहाँ पे हम पूरी कम्युनिटी या फिर पूरी कंट्री की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे जीडीपी वगैरह, उसकी कैलकुलेशन, जीएनपी, उसका क्या इंपैक्ट है, कैसे कैसे चीजें इन्फ्लुएंस होती है, ये देखना होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे कैलकुलेट होती है, बिजनेस साइकिल क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं। तो जब सारे इंडिविजुअल को मिला देते हैं तो फिर वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक्सचेंज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाती है जहां से आप ये सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कई सारे यूट्यूब चैनल में आपको ये सारी चीजें बताई जाती है। ओके, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, कि दोस्तों ये नाबार्ड का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये आपको नहीं पढ़ना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा बच्चे या फिर टीचर्स, या फिर पता नहीं कौन टीचर्स भी मैं कैसे कहूँ, जब उनको यही नहीं पता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो ऐसी बुक रेफर करते हैं जिसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ये इकोनॉमिक्स नहीं है। ईएसआई इज नॉट इकोनॉमिक्स, ये हमेशा ध्यान रखिए। जो इकोनॉमिक्स है वो ईएसआई नहीं है। ईएसआई इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। अब इसको समझते हैं। अब ये तो क्लियर है ना कि ये नहीं पढ़ना है, तो ये टेंशन भी नहीं लेनी है कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि ये चीजें नहीं पढ़नी है। पढ़ना क्या है, लास्ट ईयर का पेपर देख लीजिए। क्वेश्चंस क्या है, 40 क्वेश्चंस आते हैं ईएसआई के प्रीलिम्स में। स्कीम्स के क्वेश्चन थे 15 to 18। कौन कौन सी स्कीम, स्वच्छ भारत, एनसीएस, मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट क्या है, मदर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जीवन ज्योति बीमा योजना, सोशल इंक्लूजन, या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में सोशल सिक्योरिटी, आजादी से अंत्योदय तक, उज्ज्वला योजना, व्यय वंदन योजना, नेशनल फैमिली बेनिफिट सिस्टम, पीएम विकास, जल जीवन मिशन, फसल, पीएमजीएसवाई। ये सारी चीजें क्या है,
जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है बट कैसी है करंट में चीजें। डेटा पूछा गया, रिपोर्ट्स पूछी गई, कंसेप्चुअल की अगर हम बात करें, जो अभी हमने इतने बड़े बड़े टॉपिक देखे, यहाँ क्या पूछा गया, सर्विस सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर होता है। प्राइमरी को हम एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। वो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल से रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन क्या, ओपीएम इज लीगल और नॉट, इन्फ्लेशन टॉलरेंस और व्हाट शिट। अब इसमें कहाँ पे कुछ थ्योरी पूछी गई है, कोई थ्योरी नहीं पूछी गई, ना पूछी जाती है, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन उसकी नहीं लेनी है। और इसीलिए जब कभी आईटी और ईएसआई फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमको तो केवल क्वालिफाई करना है, तो हम फाइनेंस ईएसआई में कितना पढ़े, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई देखो कंसेप्ट इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, आप करंट की चीजें पढ़िए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, और जितने भी आप मार्क्स स्कोर करेंगे वो सफिशिएंट होंगे आपकी कट ऑफ को क्लियर करने में। यहाँ पे सिलेबस क्या दिया है, ये सिलेबस है नाबार्ड का, नाबार्ड ने ये सिलेबस दिया है फॉर द फेस टू। यहाँ पे देखिए कंसेप्चुअल टॉपिक आप कहेंगे, आपको देख के लगेगा नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसेप्चुअल है, ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन कंसेप्चुअल है, इन्फ्लेशन कंसेप्चुअल है। मैं इसके अलावा यहाँ पे इतना चीज तो कंसेप्चुअल है, बट यहाँ पे आप देखिए नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए हैं। थ्योरी नहीं है ये। पॉवर्टी एलिवेशन में थोड़ी पढ़ना कि पॉवर्टी क्या है, थ्योरी किसने दी थी, पॉवर्टी किसे कहते हैं, क्या मेजर्स है। सिंपल यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी क्या है, जो गवर्नमेंट जैसे मेजर करती है। दूसरा, पॉवर्टी के लिए एलिविएट करने के लिए क्या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है, यही पूछा जाता है बस। पॉपुलेशन के क्या ट्रेंड है, एग्रीकल्चर की क्या परफॉर्मेंस है, इंडस्ट्रीज की क्या परफॉर्मेंस है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का क्या रोल है। लास्ट ईयर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया फेज 2 में। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उनकी रिपोर्ट्स, उनका डेटा, उनकी स्कीम्स। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमने बात करी, हेल्थ की, एनवायरमेंट, एजुकेशन, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं। सोशल जस्टिस, प्रॉब्लम्स ऑफ एससी एंड एसटी, सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर एससी एंड एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब इसमें आप बताइए, इसमें कहाँ हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक देखे। तो देखो सिंपल इन्फ्लेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, बट इसके अलावा मैं आपको सही मायने बताऊं तो यहाँ पे कोई आपसे इन्फ्लेशन की थ्योरी भी नहीं पूछी जाने वाली है। बट हाँ, डेफिनेटली नॉलेज हमको होनी चाहिए, बट समझना क्या है कि ये डायनामिक है। ये नहीं कि इकोनॉमिक इन्फ्लेशन की थ्योरी समझने के लिए बस वही पढ़ रहे हैं, वही नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसको तो बेसिक समझना है, क्वेश्चन आएगा कहीं और से। ये चीज समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि जब हम, मैंने अभी नहीं पिछली लाइव क्लास में एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आप सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में, जो पीडीएस की शॉप होती है, उसमें लंबी लंबी लाइन लगती थी पहले से। आप गए होंगे कभी राशन लेने, मैं भी गया था। तो उसमें क्या होता है, मान लो कि आप वहां गए हो, एक लंबी सी लाइन लगी है, उसके बगल में एक और इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए वहां पे लाइट का बिल जमा हो रहा है, लंबी लाइन लगी हुई है, उसके बगल में पानी का बिल जमा हो रहा है, तीनों लाइन लगी हुई है। अब आप गए, लेने गए आप पीडीएस से राशन, और आप खड़े हो गए इलेक्ट्रिसिटी की लाइन में। अब आप, नंबर आपका आया 2 घंटे बाद, तो आपको राशन थोड़ी मिलेगा, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही जमा कर सकते हो, अब वो आपका पर्पस था नहीं। तो वही चीज है कि ये पूरी बुक पढ़ दी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पढ़ना तो कुछ और था। ये चीज जरूर समझिए। ईएसआई में देखो क्या होता है, पढ़ तो आप लेंगे ही, बट ये समझना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये अगर क्लियर हो गया तो आप सारी चीजें पढ़ भी लेंगे और एग्जाम भी क्रैक कर लेंगे। अब यही गड़बड़ हो गया तो आप जो भी पढ़ेंगे उसका बेनिफिट नहीं होगा, और फिर आपको लगेगा यार मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो इसलिए ये चीज समझना जरूरी है। सोर्सेज क्या होते हैं इसको पढ़ने के लिए, ईएसआई की समरी बुकलेट्स या फिर हमारे लेक्चर्स हैं जो हमने अपने कोर्स में दिए, उससे आपको बेसिक कंसेप्ट या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरे सिलेबस की मिल जाती है। शॉर्ट में हमने चीजें दी हुई है। लास्ट 3 मंथ का जीए के लिए हम आपको बोलते हैं, और डायनामिक या फिर करंट पार्टीज के लिए, जो कि पीआईबी से या फिर बैंकिंग अवेयरनेस जो होती है उससे आप कवर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स टाइम्स वगैरह न्यूज़पेपर आते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, और इसी चीज के लिए, ये पूरा चीज के लिए एग्जाम भी प्रोवाइड करता है बीपीडीए, जो आपको फ्री हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, यही देखा था हमने अभी एग्जाम में, यही सारे क्वेश्चन आए थे, तो यही सारी चीजें पढ़नी है। अब इसके लिए कोई एग्जैक्ट बुक नहीं है, क्योंकि 3 मंथ्स का जी तो चेंज होता रहेगा ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। बीपीडीएफ हम डेली कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करते हैं, वीकली भी प्रोवाइड करते हैं, मंथली प्रोवाइड करते हैं। ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप डायरेक्टली अभी जाके चेक कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है क्या है स्टार्ट करने का, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए एक बार, फिर समझिए, फिर पढ़ना शुरू कीजिए।
कोई भी बुक की एक्चुअली होता क्या ना, ये हमारी टेंडेंसी भी होती है कि भाई कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, एक बुक बताओ, पहले हम बुक खरीद के लाएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि ना तो हम पीवाईपी देखते हैं ना तो हम सिलेबस देखते हैं, क्योंकि हम किसी पे भरोसा कर लेते हैं कि ये जो बोलेगा वो ठीक ही होगा, तो बुक ले आए बस, अब पढ़ना शुरू। अब वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लेना था राशन, खड़े हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने की लाइन में, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।